तो आज हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का सिर्फ एक श्लोक है, श्लोक नंबर 2। और इसमें मतलब एक बहुत बड़ा पजल छिपा है। एक राजा जिसकी सेना लगभग दोगुनी बड़ी है, जिसके पास भीष्म और द्रोण जैसे उस समय के सबसे बड़े योद्धा हैं। हाँ। वो दुश्मन की छोटी सी सेना को देखकर डर क्यों जाता है? ये तो कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के रूप में ये श्लोक है, उसका हिंदी अनुवाद और एक बहुत गहरा भावार्थ भी है जो शायद इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक टेक्स्ट की बात नहीं है। नहीं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी अंडर एक्सट्रीम प्रेशर की एक कमाल की केस स्टडी है। अच्छा। ये एक श्लोक उस पूरी बातचीत का स्टार्टिंग पॉइंट है जो आगे चलकर गीता बनती है, और ये हमें सीधे उस आदमी के दिमाग के अंदर ले जाता है। दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन, जिसके अहंकार की वजह से ये सब हो रहा था, ठीक उस पल में जब युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। तो चलिए सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। स्रोतों में जो तस्वीर बनाई गई है वो बहुत ही विविड है। इमेजिन कीजिए, हजारों रथ, घोड़े, हाथी, चारों तरफ धूल उड़ रही है, सूरज की रोशनी हथियारों पर चमक रही है, और हवा में हर सेना के अलग अलग झंडे लहरा रहे हैं। माहौल में एक जबरदस्त तनाव है। बिल्कुल। और सिर्फ देखने का नहीं, सुनने का भी माहौल है। सही बात है। भावार्थ बताता है कि नगाड़ों और शंखों की आवाज से पूरा आसमान गूंज रहा है। और ये सिर्फ शोर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर 101 है। हर शंखनाद एक ऐलान है, एक चुनौती है। हाँ, हर नगाड़े की चोट दुश्मन के दिल में डर पैदा करने और अपनी सेना में जोश भरने की कोशिश है। तो एक ग्रैंड स्टेज तैयार किया गया है इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए। बिल्कुल। और इसी भव्य और तनावपूर्ण मंच के बीच कहानी का विलन दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है। श्लोक यहीं से शुरू होता है। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनास्तदा। मतलब उस समय दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह में सजा हुआ देखा। और यहाँ ये व्यूढ़म शब्द यानी व्यूह में सजा हुआ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, दुर्योधन ने कोई बिखरी हुई घबराई हुई भीड़ नहीं देखी। उसने एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिलिट्री फॉर्मेशन देखी। एक ऐसी सेना जो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल। और यही वो ट्रिगर पॉइंट था। और इस ट्रिगर ने उसके अंदर क्या पैदा किया? भावार्थ साफ साफ कहता है, चिंता और भय। हाँ। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। हम हमेशा दुर्योधन को एक सुपर कॉन्फिडेंट, ऑलमोस्ट एरोगेंट विलन के तौर पर देखते हैं। सही है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि पहली ही नजर में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। क्योंकि आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क होता है। दुर्योधन को अपनी सेना के साइज पर अहंकार था, लेकिन जब उसने सामने वाले का ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन देखा तो उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ गिनती की नहीं है। भावार्थ में एक बहुत अच्छी लाइन है, उसकी भौहें तनती हैं, चेहरा कठोर होता है। हाँ, ये दिखाता है कि बाहर से वो अब भी वही कठोर राजा बने रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर डर घर कर चुका है। बिल्कुल। लेकिन डर क्यों? मेरा मतलब है उसकी सेना सच में बहुत बड़ी थी। हाँ। उसके पास ज्यादा अनुभवी योद्धा थे। फिर एक छोटी अनुशासित सेना को देखकर इतना डर क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ सैनिकों की फॉर्मेशन नहीं देखी। तो क्या देखा? भावार्थ के अनुसार उसने पांडवों का धर्मबल और एकता देखी। अच्छा। और ये धर्मबल कोई पूजा पाठ वाला धर्म नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है एक मजबूत नैतिक आधार, अ स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस, एक ऐसा मकसद जिसके लिए लोग दिल से लड़ने को तैयार हों। पांडवों के पास ये साफ था, उन्हें न्याय चाहिए था। बिल्कुल, उन्हें अपना हक वापस चाहिए था। उनका वाई बहुत क्लियर था। दुर्योधन का वाई क्या था? लालच और अहंकार। ये तो वैसा ही हुआ है जैसे आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ी पुरानी कंपनी एक छोटे फुर्तीले स्टार्टअप को देखकर घबरा जाए। क्या कमाल का एनालॉजी है। मतलब बड़ी कंपनी के पास पैसा और लोग ज्यादा हैं, लेकिन स्टार्टअप के पास एक मजबूत मिशन है, एक पैशन है और उनकी टीम पूरी तरह से एकजुट है। बिल्कुल यही हुआ। दुर्योधन को एहसास हुआ कि वो सिर्फ 5 भाइयों से नहीं लड़ रहा, वो एक आइडिया से लड़ रहा है, न्याय के आइडिया से। और जब एक लीडर को ये एहसास होता है कि उसके दुश्मन के पास मॉरल हाई ग्राउंड है, तो उसकी अपनी जमीन खिसकने लगती है। इसीलिए भावार्थ कहता है, बाहर से कठोर पर भीतर असुरक्षा से भरा हुआ। हाँ। ये एक असुरक्षित लीडर की निशानी है जो अपनी कमजोरियों को अहंकार के पर्दे के पीछे छिपाता है। ओके, तो वो डर गया।
उसका अगला कदम क्या था? श्लोक का दूसरा हिस्सा बताता है, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत, यानी राजा अपने आचार्य के पास जाकर बोला। वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। अब पहली नजर में तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव लगता है। युद्ध से पहले अपने सबसे बड़े जनरल से बात करना तो अच्छी लीडरशिप की निशानी है। इसमें कमजोरी कहाँ है? मैं यहाँ आपसे थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, देखने में तो स्मार्ट लगता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। भावार्थ इस मुलाकात का एक गहरा विश्लेषण करता है। सवाल यह है कि क्या वो एक आत्मविश्वास से भरा राजा था जो रणनीति डिस्कस करने गया था, या वो एक घबराया हुआ इंसान था जो रीअश्योरेंस लेने गया था? बिल्कुल। और भावार्थ दूसरे ऑप्शन की तरफ इशारा करता है। हाँ, उसमें लिखा है उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। तो वो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं खोज रहा था, वो प्रेरणा की तलाश में था। सोचिए, एक सेना का कमांडर इन चीफ युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने सेनापति से मोटिवेशन मांग रहा है। हाँ, एक सच्चा लीडर अपनी सेना को प्रेरित करता है, वो प्रेरणा मांगता नहीं फिरता। ये दिखाता है कि उसकी लीडरशिप में कितनी बड़ी दरार आ चुकी थी। और उसका द्रोणाचार्य के पास जाना भी इंटरेस्टिंग है। वो भीष्म पितामह के पास भी जा सकता था जो सेना के सुप्रीम कमांडर थे। सही बात है, लेकिन वो द्रोण के पास गया। ये एक बहुत ही क्लेवर साइकोलॉजिकल मूव भी हो सकता है। कैसे? द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। उनके मन में पांडवों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। हाँ, ये तो था। तो दुर्योधन का उनके पास जाना सिर्फ सलाह लेना नहीं था, ये एक तरह का सटल रिमाइंडर भी था, एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल कि देखिए आचार्य, युद्ध शुरू हो गया है और आप हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, आपका पूरा ध्यान यहीं होना चाहिए। अच्छा, तो वो द्रोण की वफादारी को पक्का करना चाहता था क्योंकि उसे अपनी जीत पर शक होने लगा था। बिल्कुल। तो ये एक राजा का अपने जनरल के पास जाना नहीं था। नहीं, ये एक घबराए हुए छात्र का अपनी शिक्षक के पास आश्वासन के लिए जाने जैसा था। साथ में एक छुपी हुई धमकी भी थी। एकदम सही। ये वाकई दुर्योधन के कैरेक्टर के पतन की शुरुआत है और इसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया। इसी बात से जुड़ा हुआ भावार्थ में एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। यहीं से कुरुक्षेत्र के युद्ध का वास्तविक आरंभ होता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। इसका मतलब है कि युद्ध का असली आरंभ किसी शंखनाद या पहले बाण से नहीं हुआ, बल्कि दुर्योधन के दिमाग में उस एक सेकंड के डर और असुरक्षा से हुआ। वाह! ये एक तरह का साइकोलॉजिकल फर्स्ट स्ट्राइक था जो पांडवों ने बिना एक भी तीर चलाए ही कर दिया था। उनकी एकता और उनका मकसद ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया था। बिल्कुल। गीता हमें यही बताना चाहती है कि असली लड़ाई बाहर के मैदान से पहले इंसान के मन के अंदर लड़ी जाती है। और ये पूरा सीन हम संजय की दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, जो ये सब धृतराष्ट्र को सुना रहा है। हाँ, तो हम सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं देख रहे हैं, हम किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी देख रहे हैं। सही है। ये श्लोक उस पहले डोमिनो की तरह है जिसके गिरने से पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। सही कहा। दुर्योधन का डर, उसका द्रोण के पास भागना, और इसके ठीक बाद, जैसा कि हम आगे के श्लोकों में देखते हैं, उसका अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं का नाम गिनाना, ये सब उसी असुरक्षा की भावना से उपजा है। वो खुद को यकीन दिलाना चाहता है, खुद को और अपने गुरु को, कि देखो हमारे पास कितनी बड़ी और ताकतवर टीम है। जो इंसान सच में ताकतवर होता है उसे ये सब गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब हम इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं, वो बैटलफील्ड का माहौल, दुर्योधन का पहली नजर का डर और उसका द्रोण के पास भागना, तो एक बहुत क्लियर पिक्चर सामने आती है। एक अकेले श्लोक से हमें युद्ध के मैदान की भव्यता, एक शक्तिशाली विलन के मन में डर का पहला बीज और पूरे महायुद्ध के लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर का पता चलता है। और सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि एक संगठित और मजबूत मकसद वाली शक्ति भले ही संख्या में कम हो, वो एक बड़ी लेकिन नैतिक रूप से कमजोर शक्ति को मानसिक रूप से हरा सकती है। युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन की पहली प्रतिक्रिया ही उसकी आखिरी हार की नींव रख देती है। युद्ध सिर्फ हथियारों और सैनिकों की गिनती से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, एकता और नैतिक बल से लड़ा और जीता जाता है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा से एक सवाल मन में उठता है जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। ये पूरा विश्लेषण इस बात पर टिका है कि पांडवों की एकता और नैतिक स्पष्टता देखकर दुर्योधन का आत्मविश्वास टूट गया। हाँ। ये आज की दुनिया के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। किसी भी लड़ाई में, चाहे वो असली बैटलफील्ड हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या हमारी अपनी निजी जिंदगी का संघर्ष, क्या हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे रिसोर्स या संख्या होती है, या हमारे मकसद की एकता और नैतिक स्पष्टता? और तब क्या होता है जब एक लीडर एक बहुत बड़े संघर्ष की कगार पर खड़े होकर अचानक ये महसूस करता है
कि उसके दुश्मन के पास वो मॉरल एडवांटेज है जो उसके पास नहीं है।